अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो सही जगह है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। चलते हैं सीधा अपनी कहानी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो आदमी दिखाई देते हैं जो कि एक बहुत बड़े से फार्म हाउस में आ गए थे। जब भी हमें दिखाया जाता है कि जैक बेन को समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी हाल में लाइट को ऑन नहीं करना है। जब भी बेन अपनी उंगलियों में लगी हुई चोट को देखता है जिसको देख के वो घबरा के बेहोश हो जाता है। जब भी जैक बेन की ऐसी हालत को देखता है तो फौरन उसकी जेब में एक अपने हाथ से लिखा हुआ नोट छोड़ देता है और वहां से मदद लेने के लिए निकल जाता है। खैर, जब रात को बेन की आंख खुलती है तो वो बाथरूम में जाके फर्स्ट एड किट निकाल कर अपने फिंगर पर यूज करता है। यहाँ पर बेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। जब ही बेन को अपनी जेब में जैक का छोड़ा हुआ एक नोट मिलता है जिसपे ये लिखा हुआ था कि किसी भी सूरत में बेन को लाइट ऑन नहीं करनी है, लेकिन तब तक बेन ने उस वॉशरूम में लाइट को ऑन कर दिया था। जब बेन ने वो नोट पढ़ा ही था कि तभी मेन गेट को नॉक करने की आवाज आती है। जब बेन मेन गेट पे जाके पूछता है तो बाहर से किसी की आवाज नहीं आती। जब भी हम घर के बाहर औरत के एक साय को देखते हैं और उसको बेन भी नोट कर लेता है। उस औरत के साथ उसका हस्बैंड भी था जो उसको बाहर बुला रहे होते हैं। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो बेन के ही नेबर्स हैं। जब उनको पता चला कि बेन इस फार्म हाउस में रहने के लिए आया है तो वो बेन से मिलने के लिए चले आए। जब भी बेन उनको बताता है कि वो इस फार्म हाउस में अपने फादर के कुछ रहे हुए कामों को पूरा करने के लिए आया है, जिनकी यानी कि बेन के फादर की अभी 2 हफ्ते पहले ही कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जिनको सुन के ये नेबर्स, जिनके नाम लिसा और टेड थे, उनको बेन के लिए काफी बुरा लगता है। बेन उनको बताता है कि उनके फादर अपने कामों में ज्यादा ही बिजी रहा करते थे। वो बताता है कि उसके फादर के रिश्ते उनके साथ कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। तभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि लीजा और टेड वो बेन को उसके घर पे आने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पे बेन फिलहाल साफ इनकार कर देता है। और अब वो बेन को फोर्सली इनवाइट करने लगते हैं, जिस पे बेन को अजीब लगता है और वो साफ मना कर देता है आने के लिए। जिस पर बेन उनको वहां से भगा कर खुद घर के अंदर चला आता है और उसी वक्त उसको जैक की भी कॉल आती है। जैक भी काफी डरा हुआ था। साथ ही साथ जैक अपनी जान किसी से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। बेन उससे पूछता है कि चल क्या रहा है। जैक बेन को फौरन फार्म हाउस से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि जैक के हिसाब से फार्म हाउस में कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। बेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में जैक की कॉल कट जाती है। थोड़ी देर बाद बेन नोटिस करता है कि उसके फार्म हाउस के आगे से बार बार एक कार गुजर रही थी। बेन उस गाड़ी को देखकर भी अनदेखा कर देता है। जब बेन घर के अंदर अपने फादर की सेफ को ढूंढ रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई आया है। तभी बेन को बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी वहां पर उसको कोई भी नहीं मिलता। जब ही अचानक से उसके घर से बाहर कोई कार का हॉर्न बजाने लगता है। जब बेन बाहर जाके चेक करता है तो वहाँ पे कोई मेसन नाम का आदमी आया हुआ था, जो कि बेन के फादर आर्थर के लिए ही काम किया करता था। मेसन आज भी फार्म हाउस में स्केयर क्रो लगाने के लिए आया था। बेन उसको अब स्केयर क्रो लगाने से मना करने लगता है। बेन के बोलने के बावजूद भी वो उसकी बातों को अनदेखा कर देता है और स्केयर क्रो लगाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। इस वजह से बेन को मेसन पे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो मेसन को मारने के बारे में